हेलो एवरीवन। जर्मन चांसलर अभी भारत में विजिट कर रहे हैं और उनके विजिट के लिए सबसे बड़ी जो मेन मुद्दा था उनके विजिट की, वो मुद्दा था भारत का सबमरीन। और भारत के सबमरीन की स्थिति जो है उसके लिए ये बहुत बढ़िया समय माना जा रहा है। तो इसमें जो मेन मुद्दा है, तो जर्मन चांसलर जो आए हैं वो प्रोजेक्ट 75 आई के तहत हो रहे जो एडवांसमेंट है उस पर उनकी मेन फोकस है। इसी के मुद्दे से जर्मन चांसलर आए हैं, इसी की डील को फाइनल करने के लिए आए हैं। तो ये डील कितनी बड़ी है आप देखो, तो $8 बिलियन की ये डील है और ये डील लगभग फाइनल है। अब इस डील को फाइनल कर लिया गया है और ये प्रोजेक्ट 75 आई के तहत हो रहा है। ओके, तो प्रोजेक्ट 75 आई क्या है और इसके तहत और कौन कौन सी चीजें इसमें होने वाली है, सारी चीजों को मैं आपको यहाँ डिस्कस करूंगा। जैसा कि आपको पता है, भारत में प्रोजेक्ट 75 के तहत सबमरीन के प्रोग्रेस के लिए काम किया जा रहा है। इसके तहत अभी क्या करना है, अभी भारत जो है 6 नेक्स्ट जनरेशन जो है सबमरीन वो जर्मन से खरीदेगा। और इसमें सिर्फ डायरेक्ट सबमरीन की ट्रांसफर नहीं होगी, इसमें टेक्नोलॉजी की भी ट्रांसफर होगी और ये मेक इन इंडिया के तहत होगा और ये भारत में ही बनाया जाएगा। तो मैं आपको इसके विषय में सारी जानकारी बताता हूँ। देखो, आप भारत के सबमरीन फ्लीट की आप देखो तो भारत में 6 जो है वो प्रोजेक्ट 75 के तहत ऑलरेडी कलवेरी क्लास के स्कॉर्पियन सबमरीन से, ओके, 6 ऑलरेडी इंडिया फ्रांस प्रोजेक्ट 75 के तहत बिल्ड किया जा रहा है। ओके, उसके बाद 4 जो है वो जर्मन ऑरिजिन के हैं, HDW टाइप 79 शिशुमार क्लास की 4 सबमरीन है। ओके, उसके बाद सिंधु घोष क्लास की हमारे पास रशियन ऑरिजिन की 6 सबमरीन है। ओके, उसके बाद हमारे पास ब्लास्टिक मिसाइल सबमरीन आप देखोगे तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हमारे पास 2 क्लास है, इसमें अरिहंत है और अरिघात है। ओके, तो इतनी सारी सबमरीन हमारे पास ऑलरेडी है, जिसमें से न्यूक्लियर पावर्ड हमारे पास सिर्फ 2 ही है, अरिहंत और अरिघात। ओके, सबसे पहली बात है कि प्रोजेक्ट 75 आई है क्या और ये मैटर क्यों करती है। भारत 6 नए मॉडर्न डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो फ्यूल सेल से इक्विप्ड हो और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम से चलता हो, ओके, और एडवांस सेंसर हो, उसमें टॉर्पीडोज और मिसाइल सिस्टम भी इक्विप्ड हो, इन सारे इक्विपमेंट के साथ 6 मॉडर्न एडवांस सबमरीन्स बनाना चाहती है। ओके, और इसके तहत जुलाई 2021 में ही प्रपोजल तैयार कर लिया गया था। ओके, और इसकी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत फ्रांस से भी हमने प्रोजेक्ट 75 के तहत ऑलरेडी 6 सबमरीन पर हमने काम किया था। ओके, अब इसमें देखो आप, अब जो बनने वाला है वो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन AIP टेक्नोलॉजी के साथ ये सबमरीन बनेगी। AIP होती क्या है, एयर प्रोपल्सन सिस्टम में क्या होती है, देखो कॉन्वेंशनल जब सबमरीन यूज होती है, कॉन्वेंशनल सबमरीन में क्या होता है, बैटरी को रिचार्ज करने के लिए सबमरीन को सरफेस पर आना होता है। ओके, मगर AIP टेक्नोलॉजी में क्या होती है, AIP टेक्नोलॉजी में फ्यूल सेल से ही बैटरी को रिचार्ज कर लिया जाता है और इससे क्या होती है, सबमरीन को बहुत दिनों तक पानी के अंदर रखा जा सकता है और इससे सर्वेलेंस में भी काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। अब देखो इसमें हुआ क्या है कि प्रोजेक्ट के तहत $8 बिलियन का अबाउट 72,000 करोड़ की जो है यहाँ इसमें कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर ली गई है। ओके, और इसमें जो फाइनल हुआ है वो जर्मन टाइप 214NG को फाइनल किया गया है और इसने रिप्लेस किसको किया है, इसमें एज आउट किया है इसने स्पेन के S80+ सबमरीन क्लास को। ओके, यानी कि भारत ने स्पेन की मॉडल और जर्मन मॉडल 214NG दोनों में कंपैरिजन किया और फाइनली जर्मन मॉडल को इन्होंने फाइनल किया है और ये डील 72,000 करोड़ की होने वाली है। ओके, और आप देखो अब इसमें जर्मन टाइप 214NG क्यों सेलेक्ट किया गया है। देखो, जर्मन टाइप जो है वो सबसे मेच्योर क्लास अभी अवेलेबल है। ओके, और ये एज आउट करती है फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम के कारण। ओके, फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम जो है वो जर्मन टाइप में मौजूद है और स्पेन के S80+ में वो मौजूद नहीं है। तो इसमें आप देखो कि टेक्नोलॉजी, आप देखो कि जर्मन टाइप 214 की टेक्नोलॉजी क्या है। ओके, ये सारी टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है वो जर्मन टाइप में अवेलेबल है। स्पेन के S80+ की आप देखो तो स्पेन के S80+ की टेक्नोलॉजी ये रहती है। ओके, इसमें 81 मीटर लेंथ रहेगी इसकी। ओके, इसकी आप लेंथ देखोगे
जर्मन टाइप 214 की वो 65 मीटर ही लेंथ इसकी है, ठीक है, उससे साइज इसकी छोटी है, ठीक है। टॉर्पीडो के लिए ये हैवी वेट टॉर्पीडोज है में इसको गिना जाता है, ठीक है। और सबमरीन एंटी शिप और लैंड अटैक मिसाइल से लैस है, ओके। सेंसर्स एडवांस सेंसर्स हैं इसमें, ओके। एक्सटेंडेड अंडर वाटर पेट्रोलिंग ये कर सकती है, हाई सर्विबिलिटी है इसकी, ओके। ऑप्टिमाइज्ड फॉर सी डिनाइल सर्विलांसेस एंड स्ट्राइक मिशन के लिए भी ये बेहतर है, ओके। स्टेल्थ की एक्सट्रीमली लो ऑकेस्टिक मैग्नेटिक एंड इंफ्रारेड सिग्नेचर्स इसके लिए है। प्रोपल्सन सिस्टम इसकी डीजल और इलेक्ट्रिक विथ एडवांस इक्विप्ड टेक्नोलॉजी है इसमें, ओके। तो इन सारी टेक्नोलॉजीज की डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे तो 2500 टन इसकी वेट है। स्पेन की आप देखोगे तो 3000 टन है ये, ओके, 3000 टन की है ये। और बाकी कैपेबिलिटीज में भी ये उससे थोड़ी सी लोअर ग्रेड की है। अब आप देखो इसमें कि हमारे पास कितनी कमांड्स है। तो हमारे पास वेस्ट कोस्ट में आप अरेबियन सी में देखो तो 4 कमांड्स हैं, ईस्ट कोस्ट में देखो तो 3 कमांड्स ईस्ट कोस्ट में है, और आइलैंड कमांड हमारे 2 हैं। तो टोटल 9 नेवी बेसेस है हमारे, ओके। तो यहाँ इन सभी बेसेस पर जो है कि ये डिप्लॉय किया जाएगा। सबमरीन की आप कैपेबिलिटी आप देखोगे यहाँ तो सिर्फ हमारे पास अरिहंत क्लास और चक्रा क्लास के 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स है, बाकी हमारे पास जो है वो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हमारे वर्क कर रहे हैं, ओके। वहीं पाकिस्तान के पास आप देखोगे तो कोई भी हम उनके पास न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है, सारे कॉन्वेंशनल अटैक सबमरीन है और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। चाइना मेजरली जो है वो न्यूक्लियर प्रोपल्सन को यूज करती है और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है इनकी। कॉन्वेंशनल सबमरीन इनके पास अब काफ़ी कम है और वो अधिकतर जो है वो अब न्यूक्लियर अटैक सबमरीन ही यूज कर रहे हैं। वहीं आप वर्ल्ड क्लास में देखोगे तो हमारे पास जो इंडियन नेवी की है वो अधिकतर अभी तक फ्रेंच की आप देखोगे, फ्रांस के हमारे पास जो वर्क कर रही है कलवेरी क्लास की वो 6 वर्क कर रही है, ठीक। शिशुमार क्लास की 4 है और सिंधु घोष की जैसा कि मैंने आपको बताया 6 रशियन क्लास की है। अरिहंत इंडिजिनस है वो एक वहाँ वर्क कर रही है और INS अरिघात भी इंडिजिनस है और एक एडवांस इंडक्शन फेज में है, ओके। फाइनली ये जो निकल के आ रही है ये चीज़, ये मझगांव डॉक लिमिटेड MDL के द्वारा ये किया जाएगा और TKMS जो जर्मन कंपनी है उसके साथ मिलके यहाँ किया जाएगा और प्रोजेक्ट 75I के तहत ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। और इसमें क्या होगी आप देखोगे टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र, ओके, टेक्नोलॉजी की भी ट्रांसफ़र इसमें की जाएगी और इंडिया में ही इसको बिल्ड किया जाएगा, ओके। तो इससे जुड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी और ये आत्मनिर्भर भारत की जो गोल थी उसको भी ये कंप्लीट करेगी, ओके। तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको शेयर की। वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, ओके। थैंक यू।